नबी
जिसमें शहरा है जहां आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें शहरा है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का डाला बनाया गया, ईंट जिसमें हड्डियां, जब सांसों पे खड़ा है ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी आंखें जब टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी आंखें जब टकराएगी, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। घर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, घर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में तो बड़ा मोहम्मद की गुलामी का, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मेरे आका आया नहीं आएगा, मेरे आका आया नहीं आएगा, ऐसा महबूब प्यारा नहीं आएगा। लाख आए हंसी खूबसूरत मगर, लाख आए हंसी खूबसूरत मगर, खूबरू आप जैसा नहीं आएगा। वैसी मल्ले जुल्फों की खुशबू का, वैसी मल्ले जुल्फों की खुशबू का, वैसा महताब चेहरा नहीं आएगा। मौत आती है तो आएगी आती रहे, मगर गैर के दर का सजदा नहीं आएगा। जो यहाँ तुम पे पड़ता नहीं है दुरूद, उसको महशर पे पड़ना नहीं आएगा। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम ज़ी कदर बुजुर्गों, अज़ीज़ों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के दरबार मुअल्ला के अंदर इंतहाई आजिज़ी के सवाल हुआ है कि अल्लाह 100% हक और सच कह सकने की तौफीक नसीब फरमाए। ये ज़िक़ादा का महीना है, रवान रवान है, और कुरान करीम भी कहता है अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के चंद मालूम महीने हैं। कई लोग इस महीने में रवान रवान होंगे और बैतुल्लाह के दामन में पहुंचेंगे और बैतुल्लाह की दीवारों के ऊपर नजरें जमाएंगे। करोड़ों घर बहा अनवारात और तजल्लियात और रहमतों का नुज़ूल होगा उनके।
ये अजीम इबादत है और अजीम फरीज़ा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हर मुसलमान को वहां हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। बड़े खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो इस मरतबा जाएंगे और वहां रब्बे करीम के उस दस्तरखान रहमत पे इकट्ठे होंगे। ये एक ऐसी इबादत है जो उस मकाम के अलावा पूरी धरती में कहीं नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि यहां हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हर चीज बन जाती है, हर चीज अपनी बना देते हैं। यहां खबरों का तवाफ किया, लेकिन उलमा ने एक मसला लिखा है, तवज्जो फरमाएं। एक शख्स ने एक नजर मानी, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं अल्लाह की वो इबादत करूंगा जो रूए जमीन पे मेरे सिवा कोई ना करे, मेरे सिवा कोई ना करे। और अगर मैंने ना की तो फिर 3 तलाक़ें डाल दूंगा। आप वो क्या करें, आप भी सोचते होंगे। अगर वो नमाज पढ़े तो रूए जमीन पे सैकड़ों नहीं करोड़ों जगह नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। अगर वो ज़कात दे तो कई लोग देते होंगे। वो करे तो कैसी इबादत करे जो उसके सिवा कोई ना कर सकता हो। फरमाया वो एक ही चीज है जो धरती पे कहीं नहीं होगी। ये कसम इस तरह पूरी करे कि ये जाए और बैतुल्लाह को खाली करके अकेले तवाफ करे तो यूं समझा जाएगा धरती पे और कहीं भी ये इबादत नहीं हो रही। मुहद्दिसीन ने तो ये लिखा क्योंकि काबा और कहीं और किसी और चीज का तवाफ जाएगा। ये अलग बात है कि आप कब्रिस्तान के तवाफ शुरू हो गए, लेकिन शरीयत में उसकी कोई हकीकत हाँ ना, वो इबादत है ही नहीं, वो तो ज़लालत है, वो तो हलाकत और बर्बादी है। तो ये एक अजीम इबादत है और अल्लाह की शान, शौकत, जलाल नुमाया होती है इससे। लाखों फर्जंदान तो ही वहां घूम रहे होते हैं, न रंगत, न दौलत का पता, न कौम, कबीला, ज़बान, इलाका, वतन, कोई तमीज नहीं, बल्कि एक अजीब सा कफन नुमा कपड़ा पहना है। सिला हुआ कपड़ा भी नहीं उतार दिए, सबने एक कफन नुमा कपड़ा पहना। ये दर हकीकत मौत की एक तैयारी का एक नक्शा है। जैसे मुर्दे को बगैर अनसिला कपड़ा पहना देते हो, कफन सी के देते हैं? नहीं, सिया नहीं, ये होती है उसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ, शरीयत का यही मसला है कि उसकी कफन में जेब नहीं है, बटन चटन नहीं है, बस एक कपड़ा है, पहना दिया, वो लग गया। पाकिस्तानी लोगों ने कब्र में जाके पंचसूत्र भी रख दिया साथ। हाँ, मैंने खुद देखा 5 सूरतें कुरान की उसको कहते हैं पंचसूत्र, वो भी रख दिया। और कई लोग मरते अहदनामा भी रख दिया। अल्लाह के बंदो,
को बना दो, एक टूटी लगा दो, उसको खाना भी बना दो, एक मुसल्ला इसको दे दो, सब शरीयत से हट के भाई, हर में कपड़ा पहना है, बस सर भी नंगा, पाँव भी नंगे। ये आजिज़ी की कैफियत है कि रब्बा मेरा कुछ भी नहीं है तो सब कुछ, और तेरे ही दर पे आया हूं। और क्या कहते हैं, एक ही पैगाम, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक लका ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ओ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बा, मैं तेरा गुनाहगार बंदा तेरे दरबार में हाजिर हो गया हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारी जिंदगी बगावत में गुजार दी, सारी जिंदगी नाफरमानियों में गुजार दी, सारी जिंदगी में बिगड़ा रहा रब्बा। लब्बैक गुनाहों के अंबार लेके लब्बैक के दरबार में हाजिर हो गया मेरा बंदा। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। और मेरा यकीन है मेरे रब्बा, मेरा ईमान है कि ला शरीका लक, तेरा कोई शरीक ऊंचा बोलो जिनका ईमान है, तेरा कोई शरीक नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तेरा कोई शरीक नहीं है, तू जात में भी यकता है, तू सिफात में भी यकता है, तू अफ़आल में भी यकता है, तू अक़वाल में भी यकता है, तू क़ुव्वत में भी यकता है, तू ताकत में भी यकता है, तू कुदरत में भी यकता है, तू इल्म में लासानी है, तू जो है ताकत में लासानी है, तू देखने में लासानी है, तू हर जगह मौजूद होने में लासानी है, तू बिगड़ियां बनाने में लासानी है, तू इज्जत देने में लासानी है। ला शरीका लक। अल्लाह मेरा ईमान है, तेरा कोई शरीक नहीं। सच बताओ, मुशरिक की कोई जगह रही उधर जी? या तो कहना पड़ेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या छोड़ना पड़ेगा शेर को। उधर अहद करके आया कि लब्बैक ला शरीका, हाँ तेरा कोई शरीक नहीं है, अहद करके आया। और अगर ये ला शरीका वाला जुमला हटा दो तो फिर इसके हज में और अबू जहल के हज में कोई फर्क नहीं। कौन सा जुमला हटा दो? ला शरीका वाला जुमला हटा दो तो अबू जहल के हज में और आज के मुशरिक के हज में कोई फर्क नहीं रहेगा। कैसे? मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है, अबू जहल जब लानती जब हज करता, तवाफ काबा करता, तो वो भी कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीका लक इल्ला फुलान। तेरा कोई शरीक नहीं मगर वो फुलान, वो है, हाँ वो शरीक है। तो अगर ये ला शरीका किसका दिल ना माने तो फिर तो वही बात अल्लामा इक़बाल की है कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा हिजाज में। तेरे दिल के अंदर होता है, यहाँ हिजाज की मुक़द्दस ज़मीन में क्या करने आया है? बुतों का गठा तो अंदर उठा के लेके आया। तो अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब फरमाए और हम सबको वहां जाने की भी अल्लाह सआदत नसीब फरमाए। ये ऐलान होता है और तारीफ रब की करते हैं। एक जुबान
एक ही जगह घूम रहे हैं। और दर हकीकत ये बड़ा गहरा इश्क और मस्ती का सफर होता है। एक कायनात से लापरवाह, कायनात से गुम, कायनात से कटा हुआ, कोई रिश्ता ना कर सकता। इस वक्त एक ही जुमला क्या लब्बैक अल्लाहुम्मा लका लब्बैक, अल्लाह तेरे दर पे हाजिर हुआ हूं, तेरे सिवा गुज़ार नहीं है, तेरा कोई शरीक नहीं है। कितने प्यारे ये जुमले हैं और कितने आला ये जुमले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रतिन कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के लिए जितने गुनाह हों सबका कफ़ारा बन जाता है। एक उम्रा जब तक दूसरा उम्रा नहीं, सब गुनाहों के लिए कफ़ारा। और हज क्या वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, और इखलास वाला जो हज होता है इसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, इसका बदला है तो सिर्फ जन्नत है। और दूसरी हदीस है तिर्मिज़ी की कि जब ये हज करे इसी ईमान और अकीदे के साथ करके आए तो जिस दिन ये वहां से निकलता है, नबी करीम ने फरमाया ये ऐसे आता है कि यौमिन वलदतहु उम्मुहु, कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, ये आज ऐसा पाक हो गया गुनाहों से कि जैसा जिस दिन अपनी मां के पेट से जन्म दिया गया उस दिन पाक। इतना पाक साफ है। और अगर ईमान और यकीन वो नहीं है, रगड़ रगड़ के वहां करबला से सीना भी रगड़ता रहे। और अगर ये अशर हो जैसे पाकिस्तान के एक आदमी के तवाफ करते हुए गिर गए, जब गिर गया फौरन बच गया, मरने से बच के फौरन घर फोन किया, फोन में लाया, कहने लगा जी मैं बच गया हूं, गिरा था मरने से बच गया हूं, दाता दरबार में एक देख दे गया, बचत होगी, मैं बच गया हूं, एक देख दे गया। अगर ये अजल हुआ तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा हिजाज में। लोग कहते हैं नमाज में कहता हूं हिजाज में, क्या मिलेगा तुझे यहाँ? ये है वो हज बैतुल्लाह के रंगत, नस्ल, कौमियत, मुल्क, वतन, जुबान सबसे हट एक ही कैफियत होती है, इज्तिमाइयत होती है और अल्लाह की वहदानियत बयान होती है। अल्लाह के घर का दीदार किया जाता है, उस घर को देखना। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी और बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बैतुल्लाह के अंदर ये खासियत है कि जितना भी पत्थर दिल आदमी हो, गुनाहगार सयाहगार आदमी हो, जब नजर डालता है तो आंसू जारी हो जाता है, रुला देता है बड़े बड़े सब दिलों को। जब नजर पड़ती है तो आदमी रोने पे मजबूर हो जाता है। वो कमालात के काबा ये बिल्कुल उसी मकाम पे है, इसी के बिल्कुल बराबर आसमानों पे है बैतुल मामूर। वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं और नीचे कौन करते हैं? इंसान तवाफ करते हैं। और इंसानों पे रब्बे करीम देखते हैं कि नूरी फरिश्ते भी बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं और इंसान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों देख लो मेरे बंदों को, हर तरफ की जरूरियात है, थका है, भूख भी है, प्यास भी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये मेरे घर पे आया है। मुझे अपने जलाल की कसम ये तुमसे भी आजीज है। तुम करते हो आज बैतुल मामूर का, तुम्हें भूख नहीं, तुम्हें प्यास नहीं, तुम्हें थकावट नहीं, तुम्हारी औलाद
बड़ी आज़मत की बात है और बड़े मकाम की बात है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलिल्लाहि अन्नास हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर लाज़िम है हिज्जुल बैत, बैतुल्लाह का हज करना, मन इस्तता इलैहि सबीला। लेकिन जो जाने की इस्तिताअत रखता हो, क्या रखता हो, और जो इस्तिताअत ना रखता हो उस पे फर्ज भी नहीं है। जो इस्तिताअत रखता हो और फिर भी ना जाए, नबी करीम ने फरमाया चाहे वो यहूदी मरे चाहे वो ईसाई मरे, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। रखने के बावजूद इस्तिताअत, तिर्मिज़ी मुस्नद अहमद की हदीस, फलयमुत अला अय्यि दीन, जिस दीन पे दिल चाहे मर जाए, उसकी अल्लाह को जरूरत नहीं है। वो इतना बर्दाश्त है। ये तो रब्ब करीम ने एक ऐसा निजाम कायम किया कि वहां से धुलाई होके आती है। पाक ये होता है, फायदा इसका है। और अजीब बात बताऊं, रात को जब मैं एक हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी तुम में चाहता है कि उसके माल में बरकत, माल में बरकत, कारोबार में बरकत, रोजी में बरकत हो, उसे चाहिए कि हज करे। इससे और क्या गारंटी चाहिए? बरकतें चाहते हो माल में, कारोबार में, तो हज बैतुल्लाह करो। और हज मबरूर, ये एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, हज मबरूर, या यूं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हज मकबूल। अब क्या पता चलेगा कि हज मबरूर क्या है? बड़ी निशानियां जिक्र की। एक निशानी ये है, कहते हैं कि जो आदमी हज करके वापस आए और बरकत देकर उसका काम मजीद बढ़ जाए, समझो कि उसका हज क्या है, क्योंकि ये बरकत का जरिया है। नंबर 2, जो आदमी हज करके वापस आए और उसका दिल ऐसा तड़प रहा हो दोबारा, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाला जाए, वो पानी में जाना चाहती है, अगर दिल ऐसा है तो समझो कि इसका पहला हज क्या हो चुका है, शर्फ कबूलियत पा चुका है। और अगर ऐसा है, कब पाकिस्तान पहुंचेंगे, कब यहां से जाएंगे। और हमारे यहाँ तो उम्मन आज के लिए जब जाते हैं तो उस वक्त जाते हैं जब बिल्कुल सही हो जाते हैं, जब बिल्कुल सही हो जाते हैं। हालांकि बड़ी मुशक्कत की चीज है, इस उम्र में भी सआदत है, लेकिन जब बिल्कुल चलने फिरने के काबिल ना हो, फिर उसको हज के लिए भेजते हैं, उसको न कलिमात याद होते हैं। एक आदमी था, उसको हज के लिए भेजा, जब वापस आए लोगों ने कहा बाबा जी क्या वहां क्या रहा है, तो बड़ा मजा आया, पर समझ कुछ नहीं है, एक भी लफ्ज़ समझ आया कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, पता नहीं किस चीज को रोक रहे थे, ब्रेक ब्रेक। वो लब्बैक लम्बे को कहता है ब्रेक ब्रेक हो, ऐसे को भेज दिया ना भेज दिया क्या। इसलिए अपने दिलों में जज्बा रखो और अपने दिलों में रब से मांगो। जहां और दुआएं हाथ उठा उठा के मांगते हो, वहां ये भी तो मांगो कि अल्लाह हमें यहां भी जाने की सआदत नसीब फरमाए। हज फर्ज कब हुआ है? 9 हिजरी को। कब फर्ज हुआ है? 9 हिजरी को हज फर्ज हुआ। 6 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को एक ख्वाब देखा, बस ठहर नहीं सके, सुबह हुई, फरमाया यारो मेरा तो दिल करार नहीं पाता, चलते हैं मक्के उम्रा के लिए, चलते हैं। ये तो हमने तो नहीं देखे वो नजारे, जिन्होंने देखे हैं उनको बड़ा एहसास हो रहा हो कि उसमें कितनी कशिश। सुबह को 1450 सहाबा तैयार हो,
चलिए चल पड़ते हैं, पहुंचते हैं हुदैबिया के मकाम पर, उनको रोक लिया जाता है। हालांकि एहराम बांधे हुए जानवरों को कुर्बानी के लिए बिल्कुल अलग किया हुए निशान लगाए गए। उधर मुशरिकीन मक्का को पता चला ताकि हम तो गुमराह करने नहीं देंगे। मुसलमान बेचारे तड़प के मारे अजीब कैफियत है। उधर कुरैश से बार बार टोलियां आ रही हैं, जा रही हैं, मुफाहमत नहीं हो रही। आखिरकार फैसला इस पे हुआ कि इस साल उम्रा नहीं किया जाएगा, अगले साल करना। और भी बड़ी शराइत लिखी गई। शराइत लिखने के लिए सुहैल आया मुशरिकीन की तरफ से, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कातिब था लिखने के लिए तहरीर, वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। अब फैसला हो गया, फरमाया लिखो या अली को, ए अली लिखना जरा। फरमाया क्या लिखूं? फरमाया लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखो? और हमारे यहाँ खात पे लिख देते हैं, पता नहीं 687 पता नहीं क्या लिखते हैं, उसको बिस्मिल्लाह। 786 ये बिस्मिल्लाह है, कमाल है। खात के ऊपर 786 लिख देते हैं, कहते हैं ये बिस्मिल्लाह है। अब्दुल के ऊपर इनके पर्दे आए, कुरान को भी तब्दील करने की कोशिश। यही लफ्ज है, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब लिखा तो सुहेल को आग लगी, फिर कूद के लगे, कहने लगे अल्लाह को तो हम मानते, ये रहमान और रहीम कौन है? ये आलम मुशरिक का, ये रहमान और रहीम को आप नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं। इन दोनों नामों को हटाओ, लिखो बिस्मिल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो यार लिख दिए बिस्मिल्लाह। वो लिख दिया गया। फरमाया आगे लिखो हाज़ा मा क़ज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो तहरीर है जिस पे मोहम्मद अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल का इत्तेफाक हो गया है। हाज़ा मा क़ज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुहेल कहने लगा यही तो इख्तिलाफ है, हम आपको अगर रसूलुल्लाह मानते तो आपको क्यों रोकते काबे से? आपने वो लिख दी, ये लफ्ज मिटाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटाओ और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। नबी करीम ने फरमाया सुहेल अल्लाह की कसम में हक और सच नबी, अगरचे तुम मेरी तस्दीक करते हो, तुम जुटलाते हो, तुम्हारे जुटलाने से मेरी नबूवत खत्म नहीं हो रही। लेकिन नहीं माना, बड़ी तकरार के बाद भी वो माना नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए अली जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है इसको मिटा दो। हज़रत अली इसके जल्दे में आके कहने लगे वल्लाहि ला अमरुका अबदा, अल्लाह की कसम में आपका नाम कभी नहीं मिटाऊंगा, खुद मिट सकता हूँ, आपका नाम नहीं मिटने दूंगा, खुद मिट जाऊंगा, ये नहीं मिटने दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कागज का टुकड़ा दिया और खुद ही उसके ऊपर कलम किया। हज़रत अली फरमाने लगे मैं नहीं मिटाऊंगा कभी भी। वो हालत थी, ये मायूस हो गए। मोमिन बड़े परेशान, कहने लगे अल्लाह के हबीब आपने फैसला कर दिया, वरना आज हम अपनी तलवारें वापस न करते और उम्रा कर क्या
शिकस्त खा गए। जब ये बात की अल्लाह ने फौरन कुरान उतारना शुरू कर दिया, फरमाया इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। मेरे पैगंबर ये शिकस्त नहीं है, मैंने आपको फतह अजीम अता कर दिया है। ये क्या है? फिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया जब मक्का फतह हो गया, ऊँटनी पे सवार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काला शिमला लगा हुआ है, काली पगड़ी बांधी हुई है, लेकिन तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है, अकड़ नहीं है। दाई मुबारक है, वो ऊँटनी के पालान के साथ किसी जा रही है, बड़ी आजिज़ी के साथ आ रहे हैं। सहाबाए की आवाज लगाए जा रहे हैं, आज बदले लेने का दिन है, आज हम पिछली कसर भी चुकाएंगे, आज हम मक्के के बदले ले लेंगे, आज हम सारी कसर निकालेंगे। बड़े बड़े और सारे काफिर काम रहे हैं, जंजीरों में जकड़े हुए, कोई खुद हारे हुए हैं, लेकिन नबी ये करीम ने फरमाया मेरे सहाबा ये ना कहो अलयौमा यौमुल मलहमा, बल्कि यूं कहो अलयौमा यौमुल मरहमा। आज का दिन तो रहम करने का दिन है। किसका दिन है? रहम करने का दिन है। सारे कुफार इकट्ठे हैं, नबी करीम ने फरमाया अब सारे काफिर सोच रहे मेरा सर कलम होगा, मुझे मारा जाएगा, मुझसे बदले लिए जाएंगे, लेकिन नबी करीम ने ऐलान करके फरमाया अंतुम तुलकाउ ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ वो भी खड़े हैं जिन्होंने मेरे रुखसारों को पत्थरों से जख्मी किया था, बड़ी अच्छी तरह देखा उन लोगों को भी जिन्होंने मेरे सर के ऊपर गंद फेंका था, उन लोगों को भी देख रहा हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर उनकी ओजरियां फेंकी थी, मैं उन्हें भी देख रहा हूँ कि ताइफ के बाजारों में मेरे ऊपर पथराव किया गया। सारे बड़े बड़े मुजरिमों को देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐलान है जाओ मैंने सबको माफ कर दिया है, सबको मैंने माफ कर दिया। जब माफ किया तो उधर जितने थे सिवाय चंद के सारे आए और कलमा पढ़ के ईमान लिया। सारे आए और कलमा पढ़ के उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। तो ये वो एक उम्र की वजह से, रोकने की वजह से और उस दिल पे ठेस लगी, अल्लाह ने मक्का सारी जिंदगी के लिए उनके हवाले कर दिया। ले लो जिसको चाहो दाखिल करो, जिसे चाहो, और ऐसा अमन वाला बना दिया कि फरमाया मन दखलहु काना आमिना, जो भी आएगा अमन पा जाएगा, जो भी आएगा दुनिया में भी अमन पाएगा। उधर कोई मार नहीं सकता किसी। अगर आपका कातिल भी साथ घूम रहा है, अंदर कत्ल नहीं कर सकते, कातिल भी तवाफ कर रहा है और दुश्मन के साथ आदमी तवाफ कर रहा है, उसके ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं। मन दखलहु काना आमिना, जो दाखिल हो गया उसे क्या मिल गया? अमन मिल गया। और काना आमिना का दूसरा माना मन दखलहु काना आमिना, जो इस यकीन के साथ दाखिल हो गया उसको जहन्नम से भी अमन मिल गया। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज भी आहले माल होने के बावजूद उनको इस तरफ तड़प ही नहीं। मेरे भाई
तरफ रुझान किया जाए। ये काबा है तो दुनिया कायम है। जिस दिन काबा नहीं रहेगा उस दिन दुनिया नहीं रहेगी। वो कुरान कहता है जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। अल्लाह ने काबे को क़ियामन लिन्नास, लोगों के क़याम और बका का जरिया बनाया है। जब तक अल्लाह का ये घर आबाद सारी कायनात आबाद, और जिस दिन ये नहीं रहेगा सारा निजाम अल्लाह सफ़े हस्ती से सब कुछ मिटा देगा। उस दिन हमारे एक साथी उम्र से वापस आए, उनके पास गया तो उन्होंने ये रमजान वहां गुजारा और इमाम काबा के पीछे तरावीह की नमाज पढ़ी तो खत्म वाले दिन दुआ मांगी जाती है बड़ी। शेख अब्दुल रहमान असुदैस अल्लाह की उनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, वो दुआ कर रहे थे, मैं उस सीढ़ी में सुन रहा था। यकीन करें जब उन्होंने उस वक्त दुआ के अंदर कहा कि ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, नाम लेके और कहा पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमा, मेरे पूरे वजूद पे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने उस वक्त साथियों से कहा, मैंने कहा बस अभी समझ गया हूं ये एक दिन भी अपने पांव पे खड़ा नहीं, ये तो वहां की दुआएं हैं, ये तो वहां की दुआएं हैं कि वहां भी हमें बुलाया नहीं जाता दुआओं में, इतनी जामे तरीन दुआएं की जाती। इसलिए अल्लाह हम सबको वहां जाने की आदतें नसीब फरमाए। मक्के में फिर मदीने में जाके मस्जिद नबवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की अल्लाह ज़ियारतें नसीब फरमाए। कितनी सआदत की चीजें, लेकिन सारी बात यह कि अकीदा दुरुस्त करके जाओ और दुरुस्त करके दुरुस्ती के साथ जाओ और उसी तरह आओ, फिर देखना इसकी बरकतें और इसकी रहमतें। जाते तो बड़े लोग हैं वहां जाके इमाम काबा के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, कहते हैं वाबी है। सैकड़ों कहते हैं वाबी इसके पीछे नमाज नहीं होती। अब वो तो डंडा मारते हैं, जो नमाज ना पढ़े तो लैट्रिन में घुस जाते हैं। बड़ी अच्छी जगह है, उधर ही घुस जाते हैं। जब नमाज हो जाती है हज़रत भाई तशरीफ ले आते हैं। किस लिए जाते हैं? जिनका ये हशर और कमाल की बात, कहते थे वहां ठीक लोग नहीं आए। मैंने कहा अजीब बात है, तेरी मस्जिद में वो इमाम जो तुझे पसंद है, मेरी मस्जिद में वो इमाम जो मुझे पसंद है, और नबी की मस्जिद में, नबी के हरम में, रब की मस्जिद और रब के घर में वो इमाम जो किसको पसंद होगा? रब को पसंद होगा, तभी तो उधर खड़ा किया। तेरे जैसों को तो वहां जाके दुबर के ऊपर मारते हैं पीछे से बड़े बड़े सोते। इसलिए अपने दिल बांट करके लेके जाओ, बांट करके वहां से आओ। एक वो भी दिन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे थे। बड़ा अजीब सा वाक़या है, तवाफ कर रहे और एक देहाती बिल्कुल जट सादा सा बंदा वो भी तवाफ कर, उसको और तो कुछ नहीं आता, काबे को देखकर कहता है या करीम ओ या करीम ओ या करीम ओ या करीम, ए अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना करम नवाज है, तेरे करम का भी कोई अंदाजा नहीं है, तू बड़ा करीम है। जब नबी करीम ने उसके ये कलिमात सुने, बड़े दर्द के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ नबी करीम ने भी कहना शुरू कर दिया या
एकदम पाँव पे गिरे, दर्द हो गया कि जुमले बड़े सख्त कह दिए मैंने, रोने लगे पाँव पकड़ के, माफ कीजिए गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई। नबी करीम ने फरमाया उठ दे, आपकी सर उठा, मेरा मकाम ये नहीं है, ये तो मुशरिकीन और जालिम बादशाहों का तरीका है, लोगों को कदमों में झुकाते हैं। मेरा मकाम तो रब ने जिक्र किया है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ने तो मुझे बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। उठ, कहने लगे जी माफ कीजिए। नबी अकरम ने फरमाया मैंने माफ कर दिया। जब ये बात सुनी कि माफ कर दिया, अब तो वो कपड़ों में नहीं संभाला, एकदम कहने लगा अना मग़फ़ूरुन व मरहूम, फिर तो मैं बख्शा बख्शाया हूं, बख्शा बख्शाया हूं। नबी अकरम खामोश, वो कह रहा है मैं बख्शा बख्शाया हूं। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा, फरमाया जिब्रील जल्दी आओ, मेरे हबीब से कह दीजिए कि इस देहाती से फरमा दीजिए ला यबुरन्नहु हिमुना व करमुना फक़द नुहासिबुहु बिल क़लील वल कसीर वल फ़क़ीर वल ज़िक्मीर। ये तो कहता है मैं बख्शा बख्शाया हूं, अल्लाह फरमाते मैं इसके जर्रे जर्रे का हिसाब लूंगा। ये क्या कह रहा है कि मैं क्या हूं? बख्शा बख्शाया हूं। और रब ने फरमाया मैंने तो कलील और कसीर फकीर जितमीर का भी हिसाब लेना है इससे। नबी करीम ने फरमाया देहाती, अल्लाह फरमाते मैं आपका हिसाब लूंगा भाई भाई का। ये बात सुनी देहाती जलाल में आ गया, कहने लगा आवाज़ो आसिफुनी रब्बी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर क्या मेरा रब मेरा हिसाब लेगा? नबी करीम ने फरमाया हाँ हाँ तेरा रब तेरा हिसाब लेगा, लेगा। देहाती कहने लगा फिर मेरी भी बात सुनिए, व इज्जतिही व जलालिही लइन हासबनी रब्बी ला उहासिबन्नहु, मुझे भी अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह की जलाल की कसम है, अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं अल्लाह का हिसाब लूंगा। जुमले बड़े सख्त हैं, अगर मेरा अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह का क्या करूंगा? हिसाब लूंगा। साहबा काम के क्या कह रहे थे आपने? नबी करीम ने फरमाया वाला माला तुहासिबु रब्बक या अखल, ओ देहाती रब तो हिसाब लेने वाला है, वो तो हिसाब लेगा, तू रब का कैसे लेगा हिसाब? तू किस तरह हिसाब लेगा रब का? वो कहने लगा लन हासबनी रब्बी अला ज़ंबी ला उहासिबन्नहु अला मग़फ़िरतिही, अगर मेरा रब मेरा हिसाब लेगा मेरे गुनाहों के साथ कि बंदे तेरे गुनाह ज्यादा हिसाब दे, तो ला उहासिबन्नहु अला मग़फ़िरतिही, मैं कहूंगा रब्बा तू अपनी बख्शिश का हिसाब दे। अगर रब मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा मैं रब से किसका हिसाब लूंगा? मग़फ़िरत का, कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत के दिन काम आएगी। लइन हासबनी रब्बी अला मासियती, अगर मेरा रब मेरी वो मेरी खताओं पे मेरा हिसाब लेगा, ला उहासिबन्नहु अला अफ़्विही, तो मैं हिसाब लूंगा रब की माफी का, मैं कहूंगा अल्लाह तेरी माफी किस दिन काम आएगी। मैं मान गया गुनाहगार, अल्लाह तू भी तो माफ करने वाला, तो अपनी माफी का भी तुम्हें हिसाब दे। कितना यकीन। और फिर कहने लगा लन हासबनी रब्बी अला बुखली ला उहासिबन्नहु अला जूदिही व
मुझे अपने नबी का साथी भी बना दिया। ये तो ऐसा मकाम है, यहाँ देर नहीं लगती, यहाँ देर नहीं लगती, लम्हों में मना लेते हैं लोग। इसलिए मेरे भाई, जिन जिन लोगों को जाना नसीब होगा और वहां उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हम सबको अपनी गांव में याद रखें। हमारे काफी सारे कुछ साथी जा रहे हैं और दुआ करें, वहां जितनी दुआएं मांगी जा रही अल्लाह उसमें हमारा हिस्सा कर। किस किस से कहेंगे दुआएं करो, अगर कोई मिलता नहीं है इतना तो कहो अल्लाह उधर आपसे जो कुछ मांगा जाएगा अल्लाह उसमें हमारा भी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह करने की।